हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एग्ज़ाम क्रैक। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, इसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। इस बार इसका काट ऑफ किया जाने वाला है। तो देखिए इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं ये काट ऑफ मार्क्स सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज स्लेट 2021 का दिया हुआ है। तो उस 2021 और 22 में जो रिज़ल्ट हुआ था उसका बेसिस पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का क्या काट ऑफ रहने वाला है और कैटेगरी वाइज काट ऑफ क्या रहने वाला है। तो आप लोग फुल वीडियो में बने रहिए ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा अगर आप लोगों का आंसर की में कितना आया है और आप लोगों का कितने काट ऑफ से आप लोगों को क्वालिफाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, 26 सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है और जो स्लेट है इसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो आप लोग इस चार्ट को देखिए और अपना जो आंसर की में मार्क आया था उस डिफरेंस को आप लोग मैच करके क्या आप क्वालिफाई होंगे या फिर आपका क्वालिफाइड मार्क्स से बहुत ज़्यादा है या फिर आपका क्वालिफाइड होने की चांसेस कम है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो एसामिस का पहला सब्जेक्ट है एसामिस, तो एसामिस का क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी में 61.33% गया था 2021 में। अगर 61.33% गया था 2022 में भी लगभग 61-62 ऐसा ही गया था। ओबीसी कैटेगरी का 58%, एससी का 54.66, एसटी का 58.66, पीडब्ल्यूडी का 56.66, ईडब्ल्यूएस का 60.66 और टोटल 53 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुआ था। इसके बाद देखिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट का है अनरिजर्व कैटेगरी का 62.66 गया था इस और 2022 में भी लगभग 62 से थोड़ा ऊपर गया था लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं गया था। और ओबीसी कैटेगरी का देखिए एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 59.33, 48.66, 54.66, 44.66 एंड 59.33 और यहाँ पे टोटल कैंडिडेट 61 हुआ था। तो टोटल कैंडिडेट्स कैसे होता है, जैसे कि स्लेट हो या फिर सेट हो या फिर नेट हो, 6% को क्वालिफाइड किया जाता है। उसी हिसाब से अगर 100 में से 6 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स का अनरिजर्व कैटेगरी में 63.33% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए गया था। तो ये 2021 का है। 2020 में इससे थोड़ा कम हुआ था, जैसे कि 2020 में नहीं हुआ एग्ज़ाम, 2019 में इसे थोड़ा कम हुआ था। इसके बाद 21 में 63.33 हुआ, 22 में और थोड़ा बढ़ गया है। इस बार का 23 में अगर इकोनॉमिक्स का हम देखें तो क्या होता है, इस बार का जो पेपर है, जो पेपर 1 है वो बहुत इजी आया था। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बोला था कि एग्ज़ाम का जो पेपर 1 है वो बहुत इजी आया था। तो बहुत इजी आने से क्या होता है, जो रिज़ल्ट होता है उसका काट ऑफ थोड़ा ऊपर जाता है, जैसे कि ज़्यादा परसेंट नहीं, सिर्फ 1% ऊपर जाएगा, 1.5 ऐसा ही, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। या फिर मैक्सिमम अगर कितना भी इजी आए मैक्सिमम 2% तक इंक्रीज़ होता है। और अगर पेपर बहुत टफ आए तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स का 63.33, अगर बहुत टफ पेपर आया था, पेपर 2 का टफ आया था तो 61 तक काट ऑफ डिक्रीज़ होगा। और अगर बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आता है तो 63 से 65 तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो इस बार का जो पेपर 1 है वो बहुत इजी आया था। हर सब्जेक्ट का पेपर 1 सेम होता है और बहुत इजी आने की वजह से काट ऑफ थोड़ा हाई जाने की चांसेस है अगर पेपर 2 भी इजी आए तो। अगर पेपर 2 मान लीजिए लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा टफ है या फिर इससे लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा टफ है, तो बहुत ज़्यादा टफ होने से क्या होता है, जो पेपर 1 का इजी है उसको कवर कर लेता है और काट ऑफ ऊपर नहीं जाता है। तो अगर आपका मान लीजिए आपका पेपर 2 देखिए, क्या जो आपका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में अगर बहुत टफ आया है तो आपका काट ऑफ इससे यहाँ से कम जाने की फुल चांसेस है। इसके बाद देखिए एजुकेशन का अनरिजर्व कैटेगरी में 63.33%, 57.33%। पेपर 1 तो इजी आया है, अगर एजुकेशन का पेपर 2 भी इजी आया है तो काट ऑफ 1-2 ऊपर ही जाएगा। अगर जो सब्जेक्ट है उसका एजुकेशन सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया था तो 63 से नीचे आ जाएगा,
62 नीचे, यानी कि 61 तक आएगा, इससे नीचे कभी नहीं आएगा। इसके बाद देखिए हिस्ट्री का 61.33 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 54.66, 52, 56.66, 52.66, 58, टोटल 54 कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं। फिलोसफी का देखिए, यहाँ पे फिलोसफी का 61.33 फॉर जनरल कैटेगरी, 51.33 फॉर ओबीसी, 55.33 फॉर एससी, 56.66 फॉर एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 50। इसके बाद देखिए पॉलिटिकल साइंस का 56.66, 52.66, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 54 कैंडिडेट्स अप्लाई किया। तो पॉलिटिकल साइंस का अगर पेपर 1 बहुत इजी आया है और पेपर 2 इससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है। 50 अगर अनरिजर्व कैटेगरी ले 57, 58 के अंदर आप लोगों का कट ऑफ रह जाएगा। तो आप लोगों को हमेशा 1 या फिर 1.5 ऊपर सोचना है कि अगर 1.5 ऊपर है या फिर 1% ऊपर है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, इजीली स्लेट आपका क्रैक हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट स्लेट आपका क्रैक हो जाएगा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका परसेंटेज कितना गया है। और अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया है तो क्वेश्चन पेपर बहुत टफ है और आपका यहाँ पे जो कट ऑफ दिया है ये सेम है, तो आप क्वालिफाइड होने की भी चांसेस है। तो इसके बाद देखिए जियोग्राफी सब्जेक्ट का 58 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद मणिपुरी, बोडो, बंगाली, हिंदी, एंथ्रोपोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, अरबिक, पर्सियन, लॉ, कॉमर्स। यहाँ पे कॉमर्स का देखिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है 62.66, इस बार 63, 64 जाने के चांसेस है क्योंकि पेपर 1 इजी आया था और पेपर 2 की सबसे क्या होता है कॉमर्स का कैंडिडेट भी ज़्यादा रहते हैं। 53.33%, 52% यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद देखिए लाइफ साइंस का देखिए 204 लाइफ साइंस का कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, इससे थोड़ा कट ऑफ 60.66। अगर इस बार लाइफ साइंस का जो पेपर 2 का अगर क्वेश्चन आंसर बहुत टफ आया तो 61, 62 तक जाएगा, 58 तक जाएगा और बहुत इजी आया तो 61, 62 तक इंक्रीज़ होगा, इससे ऊपर कभी नहीं जाएगा। इसके बाद देखिए मैथमेटिकल साइंस का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। इसके बाद मैथमेटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, फिजिकल साइंस का कट ऑफ ज़्यादा जाता है क्योंकि कैंडिडेट्स स्लेट बहुत ज़्यादा देते हैं, इसलिए 64.66, इस बार 65, 66 जाने की फुल चांसेस है। इसके बाद देखिए जो EWS का 60.66, 58, 53, 58 ये रिजर्व कैटेगरी के लिए है। कंप्यूटर साइंस का देखिए 66% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी और 58%, 54, 54, 52, 54। और इसके बाद एनवायरमेंटल साइंस का देखिए और टोटल 973 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुआ। तो इस बार भी ऐसा ही होगा। अगर 21, 22 में कोई डिफरेंस नहीं है मार्क्स का, इसलिए 21 का एनालाइज किया है। तो आप लोगों को एक चीज़ देखना है, अगर बहुत टफ क्वेश्चन आए तो आपको 1 to 1.5% नीचे आने की चांसेस है, और बहुत इजी क्वेश्चन आए तो 1 to 1.5 या फिर 2% ऊपर जाने की कट ऑफ जाने की चांसेस है। तो आपको उसी हिसाब से आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि आपका आंसर की में कितना आया था। अगर आपका आंसर की में मान लीजिए 61% आया था और लास्ट ईयर कट ऑफ 60 या फिर 59 था, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका इस बार हो पाएगा या फिर आपको ऐसा हो सकता है थोड़े मार्क के लिए आप रुक गए हैं। यहाँ से आप लोग एनालाइज करके आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर लगता है आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो की